अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ लिखा हुआ है ABC यानी आबासा एक फर्म में समान साझेदार हैं जिनका आर्थिक चिट्ठा यहाँ पर दिया गया है। इसमें सामान्य संचित और अविभाजित लाभ को ध्यान देंगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। इसके बाद इन्होंने कहा बाने 31 दिसंबर 2015 को अवकाश ग्रहण किया है। बाकी देय रकम की आधी रकम का भुगतान नगद कर दिया जाता है और शेष रकम उसके ऋण खाते में डाल दी जाती है। फर्म में ख्याति खाता 6,000 रुपये का आंका गया है। स्टॉक के मूल्य में 600 रुपये की वृद्धि हुई है। देनदारों पर 3% अशोध ऋण का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त विवरण से पुनर्मूल्यांकन खाता यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का और नई बैलेंस शीट बनाइए। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जिन संपत्तियों का दाम बढ़ता है उसे क्रेडिट में लिखते हैं और जिसका दाम घटता है उसको डेबिट में लिखते हैं। यहाँ पर स्टॉक का दाम 600 रुपये बढ़ गया, जबकि देनदारों पर बैड डेट्स हो गया। डेटर्स पर हमारा नुकसान हुआ है और स्टॉक में हमारा फायदा हुआ है। तो हम स्टॉक को रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो स्टॉक को हम क्रेडिट में लिखेंगे 600 रुपीज़। ये 600 है, आप इसको कहीं ये ना मान लीजिए ये इंक फैल चुका है, ये कुछ नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये 600 रुपये है और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000 का डेटर्स पे 3% काटेंगे, 150 आएगा। 600 में से 150 घटाने के बाद 450 आएगा। क्योंकि ABC आपस में इक्वल पार्टनर हैं तो 150 रुपये इनके खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम पुरानी कैपिटल को लिखेंगे। पुरानी कैपिटल को लिखेंगे बाय बैलेंस BD यानी ब्रॉड डाउन करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद जो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 3,000, उसको लिखेंगे 1,000 रुपये। उसके बाद रिजर्व फंड यहाँ लिखा है 6,000 का, तो 2,000 रुपये इक्वली तीनों में 2,000 रुपये बांट देंगे। इसके बाद रिवैल्यूएशन में जो यहाँ फायदा हुआ है 150 रुपये का, 150 का तीनों को, वह भी बाय रिवैल्यूएशन के नाम से लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर मिस्टर B के हिस्से की गुडविल यहाँ पर देखेंगे तो पूरे फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है, कहाँ गया, 6,000 रुपये डिसाइड किया गया है। अगर पूरे फर्म की गुडविल 6,000 डिसाइडेड है तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे 6,000 में मिस्टर B का जो हिस्सा है 1/3 यानी कि 2,000 रुपये होता है। इस 2,000 रुपये को A और C आपस में इक्वल बांट लेंगे, यानी 1/2 देंगे। कौन कौन देगा, A और C। 1,000 रुपया देंगे A और 1,000 रुपया देंगे मिस्टर C, क्योंकि इनका इक्वल रेशो है। नया रेशो दिया नहीं है, इसलिए गैनिंग रेशो जो होगा वह इक्वल ही माना जाएगा। तो 2,000 रुपया बाई एज कैपिटल के नाम से B के खाते में 1,000 रुपये, बाई सीज कैपिटल के नाम से B के खाते में 1,000 रुपये, यानी 2,000 रुपये की पूर्ति A और C के द्वारा अपने खाते में से निकाल कर, यानी टू बीच कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और डेबिट साइड में A के खाते में से 1,000, C के खाते में से 1,000 रुपये निकल जाएगा। इसके बाद हम टोटल करेंगे। A का टोटल होता है 13,150 रुपये। 13,150 यहाँ भी लिखेंगे, 1,000 रुपये घट जाएगा तो इनका बैलेंस CD यानी कैपिटल 12,150 बैठ जाएगा। अब हम बात करेंगे मिस्टर C की, जो कि अभी रिटायर नहीं हुए हैं। 2 लोगों का पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, A और C का। तो C का टोटल है 13,150, 1,000 कटने के बाद 12,150 इनका भी बैलेंस CD के रूप में, कैपिटल के रूप में रहेगा। मिस्टर B जो कि पार्टनरशिप में रिटायर हो रहे हैं, इनका हिसाब 15,150 का होता है। मिस्टर B जो कि पार्टनरशिप फर्म में रिटायर हो रहे हैं, तो अगर इनका हिसाब ध्यान से देखेंगे तो 15,150 है। सवाल में ये भी कहा गया है कि इनके 15,150 रुपये में से आधा भुगतान इनको नगद करेंगे, बाकी इनके लोन खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट के नाम से 15,150 का 1/2 करेंगे, यानी आधा कर लेंगे। तो 7,575 रुपये पेमेंट कर देंगे बैंक से। बाकी 7,575 रुपये जो बचेंगे 7,575, इसको हम बीज लोन के नाम से ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी B के लोन खाते में डाल दिया जाएगा। और बैलेंस शीट में
कैश में से इतना पेमेंट हम कर देंगे तो कैश में से इतना रुपया कम हो जाएगा। और बी का लोन अकाउंट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में 75 यानी कि 7,575 रुपये लिख के दिखाएंगे। चलिए सोल्व करते हैं इसका बैलेंस शीट। आखिर इसकी बैलेंस शीट और कैश बुक कैसे बनेगी। सबसे पहले कैश बुक को ध्यान से देखते हैं। कैश पुराना बैलेंस हमारा कैश का क्या है, तो कैश का पुराना बैलेंस एक तो कैश में है 1,000 रुपये, बैंक में है 9,000 रुपये। जब हम कैश और बैंक अकाउंट चेक करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैश और बैंक का दोनों का टोटल 9,000 लिखेंगे। किसी पार्टनर कोई पेमेंट अगर किया होता तो टू उस पार्टनर के नाम से यहाँ डालते, लेकिन किसी ने कुछ दिया नहीं है बल्कि मिस्टर बी को दिया गया है। अगर पैसा आता है तो हम डेबिट में लिखते हैं, अगर जाता है तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ पर बी को पेमेंट किया गया है 7,575 रुपये का, इनके लोन का पेमेंट हुआ है, मतलब कैपिटल का पेमेंट हुआ है 7,575 रुपये का। तो यह पेमेंट हम इधर दिखा देंगे क्रेडिट साइड में बाई बीच कैपिटल अकाउंट के नाम से। इसके बाद 9,000 में से 7,575 रुपये पेमेंट कर दिया जाएगा, तो 1,425 रुपये बैलेंस सीडी यानी कि बैलेंस जो कैरी डाउन होगा वो लिखा जाएगा। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रेडिटर्स है 10,000 का, बाकी यहाँ पर रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को हम बांट चुके हैं, इसको नहीं लिखेंगे। ए बी सी की ये पूंजी अब नहीं रहेगी बल्कि पूंजी खाते में से लेके डाली जाएगी और इसमें बी का लोन डलेगा और ए और सी की कैपिटल डलेगी। क्या डलेगी, कैसे डलेगी, ध्यान से देखेंगे। अब जो कैपिटल लिखेंगे हम 12,150 ए का और सी का 12,150 लिखेंगे और बी का लिखेंगे लोन 7,575 रुपये। कैसे लिखा जाएगा देखिए, ए और सी का ये पूंजी हो गई, बी का लोन हो गया। क्रेडिटर कोई परिवर्तन ना होने की वजह से क्रेडिटर वही रहेगा पुराना ही 10,000 रुपये। टोटल बैलेंस 41,000 यानी 41,875 41,875 रुपये। अब एसेट साइड में आएंगे तो कैश एंड बैंक जो यहाँ अलग अलग लिखा है हमने दोनों को मिला के बैलेंस ट्रांसफ़र कराया, तो इसमें पता चला हमारा कि बैलेंस जो टोटल अब है जो बच रहा है वो 1,425 रुपये कैश बैंक का बैलेंस है। तो इसी बैलेंस को हम 1,425 रुपये कैश बैंक का लिखेंगे। इसके बाद यहाँ लिखा है बिल्डिंग 20,000 की है, बिल्डिंग के बारे में कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्डिंग यहाँ 20,000 रुपये लिखी जाएगी। इसके बाद यहाँ देखेंगे प्लांट 10,000 का है, यहाँ कोई परिवर्तन न होने के कारण प्लांट 10,000 रुपये का रहेगा, प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद स्टॉक में 600 रुपये वृद्धि यानी बढ़ा दिया गया है। स्टॉक यहाँ पे 5,000 है तो हम 600 रुपये बढ़ा के 5,600 कर देंगे। डेटर्स में 3% कटेगा बैड डेट्स के नाम से, तो हमारे डेटर्स 5,000 है, 5,000 में से 3% यानी 150 रुपये घटा देंगे, 4,850 रुपये हो जाएगा। अब हम इसका टोटल करेंगे तो इस वक्त टोटल 41,875 रुपये है। इस वक्त बैलेंस शीट का टोटल दोनों तरफ का इक्वल हो चुका है, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इस प्रकार से बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर दोनों तरफ का टोटल भी हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है।